सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम बोवियल ब्लैंक रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शन दोनों साइंटिस्ट के, अगर मैं बात बताऊं, दोनों साइंटिस्ट मिलकर ये रिएक्शन किया था। एक का नाम था लुईस बोवियल और एक का नाम था गुस्ताव लुईस ब्लैंक। इन्होंने 1913 में फर्स्ट इस रिएक्शन को रिपोर्ट किया था। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, पहला चीज, ये जो रिएक्शन है हम लोग देखेंगे, ये एक रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन है। इसमें रिडक्शन होगा क्योंकि नाम में ही देखो ना, बोवियल ब्लैंक रिडक्शन। सो अगर आप लोग इसका काम, दैट इज फंक्शन देखोगे तो आप लोग और अच्छे से समझ लोगे। इसका फंक्शन क्या है? ये एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं और एस्टर से 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसी भी टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म हो सकते हैं। ये किस टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म होगा, ये टोटली कौन डिसाइड करेगा? ये आदेश हमने कैसा लिया, समझ में आया? अगर आप अच्छे से देख रहे हो RCHO को और RCH2OH को, यहां पर क्या हुआ आप लोग बोलो। ये ऑब्जर्वेशन करके क्या आप लोग कंक्लूड कर सकते हो? यहां से यहां पर अगर आप जाओगे, 2 हाइड्रोजन की ओनली एडिशन हुआ। इसका मतलब एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 का मतलब क्या है? रिडक्शन है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हो। सिमिलरली यहां पर भी आप लोग देखो, यहां पर भी एडिशन ऑफ H2 हुआ, इसलिए ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, यहां पर आप लोग अगर अच्छे से देख रहे हो, ये क्या है? एक एल्डिहाइड है और यहां पर प्लीज कार्बन को खुलकर लिखना, 2 हाइड्रोजन को ऐसे लटक के और यहां पर एक OH। तो ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। ये क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल है। आप लोग ये चीज तो जानते हो कि A और B, A अगर मैं बोलूं A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो A के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, B के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। आप लोग ये भी जानते हो कि अगर इसका बॉन्ड में ब्रेक करूं तो इसके ऊपर -1 आएगा और इसके ऊपर +1 आएगा। इसके मदद से हम क्या बेसिकली फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। देखो प्लीज अच्छे से समझना, इस कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। सो अगर इस दोनों बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर -2 आएगा, यहां पर +2 आएगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली कार्बन। तो अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? यहां पर -1 आएगा और यहां पर +1 आएगा। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नॉन पोलर होता है, इसलिए कोई अगर ब्रेक करोगे तो 0-0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहां पर +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। और अगर आप इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करोगे तो यहां पर कैसा आएगा? यहां पर -2 आएगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो ऑक्सीजन, इसलिए -1, यहां पर +1, तो -1 अल्टीमेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा आपको, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? रिडक्शन ही तो है। यहां से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजिबल होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो रिडक्शन बोल सकते हैं ना। अरे आप लोग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जानते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऐसे भी आप बोल सकते हो, और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां से यहां तक अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहां से यहां अगर आप लोग जा रहे हो तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, इसका मतलब भी आप रिडक्शन बोल सकते हो। इज इट क्लियर? यहां पर मैकेनिज्म को अच्छे से देखो। ये अगर आप अच्छे से देखो, मैकेनिज्म
जाने से पहले एक चीज हमको जानना पड़ेगा। क्या? यहाँ पर हमने रिएजेंट क्या लिया वो मैंने बोलना भूल गया, दैट इज सोडियम और EtOH। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑब्वियसली सोडियम ही देगा, क्योंकि सोडियम क्या है? एक एल्काली मेटल है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? बोलो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल हैज अ प्रॉपर्टी ना, मेटल की एक प्रॉपर्टी है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इसका सोर्स कौन है? ये सोडियम। क्योंकि आप लोग जानते हो सोडियम क्या कर देगा? सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कैसे फॉर्म में चले जाएगा? Na से Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। इज इट क्लियर? और एक चीज देखो, सोडियम तो लिया गया है, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट। उसके साथ क्या लिया गया है? इथानॉल। इथानॉल क्यों लिया गया है? ये तो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं बात बताऊं, पानी भी तो है, तो पानी को क्यों नहीं लिया गया है? इथानॉल को क्यों लिया गया है वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। देखो, यहां पर पानी इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाई है ना। आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े हो क्या कि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है, दैट इज एल्काली मेटल, बेसिकली मोर रिएक्टिव। इसलिए क्या होता है, ये विगोरस टाइप ऑफ रिएक्शन कर लेता है। और विगोरस टाइप ऑफ रिएक्शन की मतलब क्या है? यहां पर सोडियम के साथ, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, सोडियम अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाए, यहां पर एक आग लगने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए पानी को नहीं लिया गया है। आप लोग मुझे यह भी पूछ सकते हो, सर इथानॉल जो हम लेंगे वहां पर भी तो थोड़ी पानी होना चाहिए। नहीं, यहां पर ऐसा इथानॉल लेना पड़ेगा, दैट इज एनाइड्रस। समझ में आया? इसलिए EtOH लिया गया है। और इथानॉल तो एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ साथ इस रिएक्शन में H+ को क्या करेगा? सोर्स ऑफ H+ भी होगा, दैट इज प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हो, दैट इज H+ की सोर्स भी बनेगा। तो इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लो, जो जो मैं चीज बोला उसको अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो एकदम। अब आते हैं बेसिकली एस्टर के केस में क्या होगा। देखो प्लीज अच्छे से समझना, हमको एक एस्टर लेना पड़ेगा, तो एस्टर को कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा तभी वो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर RCH2OH और उसके साथ क्या जनरेट होगा? R-OH। तो यहां पर NaEtOH हमको लेना पड़ेगा। अगर आप यहां पर अच्छे से देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। सो अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, सिमिलरली यहां पर -1, यहां पर +1, सो +3 हो जाएगा। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। और अगर आप यहां पर जा रहे हो तो कैसा होगा? इस हाइड्रोजन को लटक कर लिखना पड़ेगा इन दैट केस। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 और यहां पर ऑक्सीजन, तो -2, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहां पर ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब -1 ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर +1, इसका मतलब -1। तो +3 से -1 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? अरे चारों इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, दैट इज सोडियम 4 इक्विवेलेंट लगेगा। तो 4 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज नीडेड, 4 equivalent of sodium is needed to reduce each ester, इसको प्लीज नोट करो, ये कोई नहीं बताते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप अच्छे से देख रहे हो, इसके साथ साथ यहां पर और एक चीज आपको जानना पड़ेगा, क्या? इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात बताऊं, मैं इस एस्टर की मैकेनिज्म दिखाऊंगा। RC≡OR'। पहले आप लोग इसके ऊपर एक हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म ऑफ बोवियल ब्लैंक रिडक्शन। अब ये जो रिएक्शन होगा ना, इसको अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो RC यहां पर O- हो जाएगा, यहां पर एक रेडिकल फॉर्म होगा। सो इसका नाम है रेडिकल एनायन, क्योंकि रेडिकल एक है, उसके साथ एक एनायन भी है, तो रेडिकल एनायन।
और उसके साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हमने लिया था, इथेनॉल। और इथेनॉल का अगर मैं बात बताऊं सॉल्वेंट भी है और सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है बोलो, एक प्रोटॉन सोर्स भी है, दैट इज H+ की सोर्स। सो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि O- इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो RCOH यहां पर क्या है रेडिकल, उसके साथ यहां पर OR। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर एक तो था और एक आ गया, इसका मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक था और एक आ गया, इसका मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो माइनस हो जाएगा और उसके साथ R' होगा, ये सब R' होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बात बताऊं, नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली HOET। अब तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है ये हाइड्रोजन को ले लेगा और ये यहां पर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो RCOH उसके साथ OR' और उसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, तो ETO- के फॉर्म में है। अब ETO- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, क्योंकि यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो H को ले लेगा, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा और OR' बाहर चला जाएगा, OR' बाहर चला जाएगा। ये इस OR' से ही इस प्रोडक्ट की जनरेशन होगा, वो हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली हमने क्या जनरेट कर दिया, RC डबल बॉन्ड और उसके साथ बोलो एक हाइड्रोजन है, तो हमने क्या जनरेट कर दिया बोलो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एस्टर को अगर आप एस्टर से एल्डिहाइड में आना चाहोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा बोलो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ एस्टर इनटू एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को अगर मैं बात बताऊं, ये ऊपर में मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत यहां पर। तो फिर से एक ही काम, क्या, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कहां पर जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे ये जाके अटैक करेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो R फिर से रेडिकल, यहां पर O- उसके साथ हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से प्रोटॉन को ले लेगा, तो RCOH, यहां पर क्या है हाइड्रोजन और यहां पर एक रेडिकल, उसके साथ ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, हेमी एसिटल बोल सकते हो, हेमी एसिटल। ये जो बना आप फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्या होगा, RCOH, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ETO से फिर से क्या ले लेगा बोलो, प्रोटॉन को ले लेगा, इसका मतलब RCH2OH में चला जाएगा ना, RCH2OH में चला जाएगा, जो हमारा मेन टारगेट था कि 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म कर दे। समझ में आया, तो इसको अभी तक आप लोग नोट करो, इसके बाद RO- जो रिमेनिंग है उसका भी मैं दिखाऊंगा कैसे ROH बना, R-OH मोर स्पेसिफिक। तो ये जो रिमेनिंग था वो OR- में था, तो R- ये इस फॉर्म में था ना, क्योंकि ये तो माइनस चार्ज लेके, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाएगा, तो OR- फॉर्म में था।
माइनस तो था ही, अब यहां से क्या करेगा, ये O माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये R' में चला जाएगा, तो इसके साथ R'। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो हमने ये जो एल्कोहल बनेगा ये डिपेंड अपॉन दिस R'। ये R' हमने क्या लिया, व्हाट टाइप ऑफ एल्कोहल वी विल जेनरेट, टोटली डिपेंड अपॉन इसके ऊपर, अरे बोलो ना यार, इस R' के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम ETOH, NaETOH। तो क्या होगा आप ही बोलो, यहां पर क्या होगा, एक 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा और उसके साथ यहां पर कैसा अल्कोहल फॉर्म होगा, ये कैसा लिया, यहां पर ओनली क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां पर दो ही कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, आप लोग देखोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल की फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल, क्योंकि इसका पहले रिडक्शन होगा, उस रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा और उसके बाद यहां पर O माइनस C2H5 जो रहेगा वो हाइड्रोजन ले लेगा, तो C2H5 OH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल की फॉर्मेशन होगा, इथानॉल की फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात बताऊं, ये कुछ इजी क्वेश्चन है, अगर एसीटोन को अगर आप लोग सेम रिएजेंट से ट्रीट करोगे तो कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, बोलो। 2 डिग्री अल्कोहल दैट इज CH3 CH OH CH3। सिमिलरली अगर मैं यहां पर ये मॉलिक्यूल ले ले दैट इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड के साथ NaETOH से अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, अरे बोलो, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। अब मुझे एक चीज आप लोग पूछ सकते हो, सर ये जो रिएक्शन है ये बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन, इसके अलावा तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 NaPH4, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं LiAlH4 ये सब फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन कर देता है। तो हम लोग ये बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन पढ़ेंगे क्यों, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। देखो ये जो बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन है ना, ये LaH दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट जब नहीं आया था इस दुनिया में, तब इस रिएक्शन की हम लोग बातचीत करते थे। इसका मतलब क्या है, बोवियोर-ब्लैंक रिडक्शन ये बहुत ही एक पुराना सा नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन की आज के दिन में उतना एप्लीकेशन इसका नहीं है, दैट इज ये अप्लाई उतना नहीं होता है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। LiAlH4 से आप लोग सब कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन की उतना एप्लीकेशन आज की टाइम में नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।